बोले सोनिहा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी भाइयों बहनों, बहुत सारी बहनें माताएं ऊपर बैठी हुई है, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। बहुत सारे युवा ऊपर भी बैठे हुए हैं, सबको नमस्कार प्रणाम। दोस्तों, 4 फरवरी को चुनाव है पंजाब का। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। इस बार पंजाब तकदीर बदलने वाली है, हम सब लोगों की तकदीर बदलने वाली है। अभी जब भी हम वोट डालने जाते थे, 2 ही पार्टियां थी, अकाली दल और कांग्रेस। और पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है, बादलों में और कैप्टन में समझौता है। पिछले 20 साल से बादल और कैप्टन ने रल मिलके इकट्ठे होके गठबंधन बना के पंजाब लूटा है। सारा बच्चा बच्चा जानता है, दोनों रल मिलके चुनाव लड़ते हैं, दोनों ने आपस में सहमति बना रखी है। 5 साल तुम सरकार चलाओ, 5 साल हम चलाएंगे, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। जब हमारी बारी आएगी हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तुम्हारी बारी आए तुम हमारे खिलाफ कार्रवाई मत करना। दोनों ने बड़ी अच्छी सेटिंग कर रखी है जी। मैं पिछले 2 साल से पंजाब के कई पिंडों में गया, घर घर गया, पूरे पंजाब को इन लोगों ने मिलके नशे में डुबो दिया है। घर घर के अंदर नशा पहुंचा दिया। कई पिंड ऐसे मिले, पूरे के पूरे पिंड इन्होंने बर्बाद कर दिए, पूरे के पूरे परिवार बर्बाद कर दिए। कई औरतें ऐसी मिली, उनके पति चल बसे, उनके बच्चे चल बसे। एक औरत तो ऐसी थी जिसके 3-3 बच्चे नशे की चपेट में चल बसे। दोस्तों, पूरे के पूरे परिवार ने बर्बाद कर दिए। और पूरे पंजाब में किसी से पूछो, पंजाब में नशा कौन बेचता है? कौन बेचता है पंजाब में नशा? कौन बेचता है नशा? इस बार मजीठिया को हराना है कि नहीं हराना? इस बार मजीठिया को हराना है। पूरे पंजाब की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करने आया हूं। सारे पंजाब के लोग बहुत दुखी हैं मजीठिया ने पंजाब को बर्बाद कर दिया। हर हलके के अंदर मजीठिया के आदमी बैठे हैं जो नशा बेचते हैं। इस बार आपसे मैं अपील करने आया हूं, मजीठिया को वोट मत देना, बिल्कुल मत देना। एक भी वोट मजीठिया को नहीं पड़नी चाहिए। कई लोग मेरे को बताते हैं मजीठिया ने डर रखा है लोगों को। अब डरने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया मजीठिया का डर। उसने जितने झूठे पर्चे कर रहे हैं आप लोगों के खिलाफ, मार्च में सारे पर्चे आपके वापस ले लेंगे, सारे पर्चे खत्म कर देंगे आप लोग। जितने अपने लड़कों को इसने जेल में डाल रखा है, झूठे पर्चे कर करके सारे लड़कों को जेल से छोड़ के आपके घर पहुंचा देंगे। अब डरने की जरूरत नहीं है। अब पर्चे आपके ऊपर नहीं होंगे, अब पर्चे मजीठिया के ऊपर होंगे। 1 महीने के अंदर मजीठिया को भेजेंगे। तारीख भी नोट कर लो, 11 मार्च को सरकार बनेगी, 11 मार्च को नीचे आएंगे, 20 मार्च तक सरकार बनेगी, 15 अप्रैल तक मजीठिया जेल के अंदर होगा। अब इससे डरने की जरूरत नहीं है जी। खुल के वोट देना। कुछ लोग मेरे को कह रहे थे जी उसको पता चल जाएगा किसको वोट दिया। किसी को नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। इस सब वहम है। खुल के वोट देना। इस बार एक भी वोट मजीठिया नहीं बनना चाहिए। सारे वोट झाड़ू के बटन के ऊपर पड़ने चाहिए। दोस्तों, 1 महीने के अंदर नशे की सप्लाई बंद करेंगे। मजीठिया के सारे गैंग पूरे पंजाब में जो इसका नशा बेचते हैं उनको सबको पकड़ के जेल में डालेंगे। उसके बाद जितने अपने बच्चे नशा कर रहे हैं वो बेचारे बीमार हो गए हैं,
उनका इलाज कराना पड़ेगा। 40 लाख बच्चे पंजाब में नशा करते हैं। 40 लाख बच्चों का इलाज कराना है, कोई हंसी खेल नहीं है। पर हमने पूरा प्लान बनाया इसका। पूरे पंजाब के अंदर कई सारे छोटे छोटे क्लिनिक खोलेंगे, जरूरत पड़ी तो बाहर से डॉक्टर बुलाएंगे और 6 महीने के अंदर अपने बच्चों का इलाज करा के उनको नशे से बाहर निकालेंगे। नशे बाहर आने के बाद अपने बच्चों को रोजगार चाहिए। 25 लाख रोजगार तैयार करने की हमने प्लानिंग करी है। जैसे हर 15-15, 20-20 पिंडों पे एक एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोलेंगे, जैसे शुगर फैक्ट्री है, कॉटन फैक्ट्री है। इस तरह की पूरे पंजाब में 15-15, 20-20 पिंडों पे फैक्ट्री खोलेंगे। पिछले 10 साल में बादलों की गुंडागर्दी की वजह से कई सारी फैक्ट्रियां पंजाब छोड़ के बाहर चली गई, उनको वापस लाएंगे। लेकिन एक शर्त पे, जितनी नई फैक्ट्रियां खुलेंगी पंजाब में, उसमें 80% नौकरियां पंजाब के लड़कों को मिलेंगी, बाहर के लोगों को नहीं मिलेंगी। इसको बढ़ा के 2,500 रुपए महीना दिया जाएगा और टाइम पे हर महीने आपके अकाउंट के अंदर आपकी पेंशन पहुंच जाएगी। 2,500 रुपए महीना दिया जाएगा। किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे, लेकिन एक बार कर्जे माफ करने से काम नहीं चलेगा। जब तक किसानों को उनकी फसल के पूरे दाम नहीं मिलेंगे, तब तक बेचारे किसान कर्जे लेते रहेंगे, क्या करते रहेंगे। 1.5 से 2 साल के अंदर कर्जे माफ करेंगे, 3 साल के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। जितनी फसल की लागत आती है उस पर 50% मुनाफा, उस हिसाब से फसलों के दाम तय किए जाएंगे, फसल के दाम दिए जाएंगे। एक बार अगर किसानों को पूरे दाम मिलने लग गए, कोई किसान कर्जा नहीं लेगा, कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों, 1 साल पहले बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेइज्जती हुई थी। सब लोगों को बहुत दुख हुआ, लेकिन ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि आज 1 साल हो गया, जिन लोगों ने पाप किया था वो पकड़े नहीं गए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, उनको पकड़ के ऐसी सजा देंगे, भविष्य में कोई हिम्मत नहीं करेगा दोबारा इस तरह का पाप करने की। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखनी है बस, इस बार वोट बटने मत देना। ये कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ जाना। कांग्रेस को वोट दे दिया, कभी ऐसा ना मजीठिया दोबारा जीत जाए, वोट बट जाए। कांग्रेस ऐसे ही हार रही है पूरी तरह से पंजाब में। कल कैप्टन साहब कह रहे थे कहीं पे, बोले मेरा ये आखिरी चुनाव है जिंदगी का। जिसका जिंदगी का आखिरी चुनाव, उसको कभी वोट नहीं देना चाहिए। उसको वोट दे दिया वो तो लूटने के लिए आ रहा है, वो काम करने थोड़ी आ रहा है। वो कह रहा है मेरा आखिरी चुनाव है, 5 साल दे दो, अच्छी तरह लूट लूं, फिर अपना बुढ़ापा बिताऊंगा मैं। जिस आदमी, जब आप किसी नेता से काम कराने जाते हो, वो काम नहीं करता तो आप क्या कहते हो उसको? अगली बार आइयो वोट मांगने में देखता हूं, यही कहते हो ना। अब कैप्टन साहब के पास अगर जाओगे, वो अगर आपका काम नहीं करेंगे, आप कहोगे अगली बार आइयो वोट मांगने, वो कहेगा अगली बार वोट लीजिए, मेरा हो गया जो होना था। तो जिस आदमी का आखिरी चुनाव हो, उसको कभी वोट नहीं देनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले मैं पटियाला गया था, कैप्टन साहब के हल्के में हमने रोड शो निकाला। सारे पटियाले के लोग सड़क पर आए हुए थे, सारे पटियाले के लोग, और गालियां दे रहे थे, कहते जी कभी मिलते नहीं, अपने आप को हरा समझते हैं। अगले दिन एक अखबार वाले ने सर्वे कराया वहां पे पटियाले हल्के में, ये दैनिक सवेरा अखबार है। इन्होंने अगले दिन सर्वे कराया कैप्टन साहब के हल्के में, वोट दोगे? 48% लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। 30% लोगों ने कहा कैप्टन को वोट देंगे। कैप्टन अपनी सीट हार रहा है, कैप्टन पटियाले से अपनी सीट हार रहा है। कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है बादलों के साथ।
इस बार सारे जने अपना वोट मत बटने देना, सारे ने झाड़ू के ऊपर वोट डालना। हम लोग बहुत मामूली लोग हैं जी। 3 साल पहले तक में से 7-8 सीट आ गई। आज तक कभी किसी पार्टी की इतनी सीट नहीं आई। पूरी दुनिया में कभी इतिहास में किसी पार्टी की इतनी सीट नहीं आई। 70 में से 7-8 सीट। मैं कई बार सोचता हूं, हम तो बहुत मामूली लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं, ये इंसानी काम नहीं हो सकता। 70 में से 7-8 सीट इंसान नहीं